एक बूढ़ा राजा था जिसके 3 बेटे थे। राजा अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने अपने महल के पास एक मंदिर बनवाया ताकि वो अपने आखिरी दिनों की तैयारी कर सके। लेकिन एक दिन उस मंदिर की मीनार पर एक पंछी आकर बैठा और गाना गाने लगा। पंछी की आवाज सुनते ही बूढ़ा राजा एकदम से ठीक होने लगा और तो और वो कुछ ही देर में बिल्कुल जवान हो गया। ये देख उसने तुरंत पंछी को पकड़ने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमार मीनार पर चढ़ा वो पंछी उड़ गया। राजकुमार ने देखा कि पंछी जंगल की ओर उड़ गया तो वह भी उसके पीछे चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते अंधेरा छा गया, इसलिए उसने तय किया कि वह जंगल में ही रात बिताएगा। जैसे ही राजकुमार की आंख लगी वहाँ एक लोमड़ी आ गई। राजकुमार ने तुरंत अपने शिकारी कुत्ते को उसे पकड़ने के लिए ललकारा, लेकिन ये कोई आम लोमड़ी नहीं थी। उसने तुरंत राजकुमार और उसके कुत्ते को पत्थर बना दिया। कुछ दिन बाद फिर दूसरा राजकुमार भी उसी पंछी को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आया और वो भी थकर वहीं बैठ गया जहाँ पहले वाला भाई पत्थर बना था। कुछ देर बाद लोमड़ी फिर से आई और दूसरे राजकुमार को भी पत्थर बनाकर चली गई। कई दिनों तक जब कुछ पता नहीं चला तो आखिर में सबसे छोटा राजकुमार भी पंछी के पीछे जंगल में आ गया। रात को जब वो आराम कर रहा था उसे भी वही लोमड़ी दिखी, लेकिन उसने अपने कुत्ते को ललकारा नहीं, बल्कि राजकुमार ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया और उसे 10 मिनट तक हैंड जॉब देने को कहा। उन्होंने पंछी के बारे में भी बात की। लोमड़ी ने बताया कि पंछी इस जंगल में नहीं है, वो तो दूर एक लाल राजा के देश में उड़ गया है। राजकुमार की दयालुता देखकर लोमड़ी खुश हो गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। फिर लोमड़ी ने अपना रूप बदला और एक हैंडसम नौजवान बन गई। फिर दोनों मिलकर लाल राज्य की तरफ निकल पड़े। जब वो लाल राजा के महल पहुँचे तो वहाँ एक बहुत ही घना बगीचा था जिसमें आंडू के पेड़ लगे थे। ये वही पेड़ था जहाँ वो पंछी रहता था। लोमड़ी ने चेतावनी दी, आंडू मत खाना, नहीं तो सिपाही आकर बजाने लगेंगे। लेकिन जैसे ही राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा एक आंडू अपने आप उसके मुंह में आ गया।